हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष नागर और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। तो लास्ट वीडियो चैनल पे आई थी जिसमें हमने एमसीक्यू सीरीज सॉल्व की थी 2020 फिजिकल एजुकेशन का जो एग्जाम हुआ है क्लास 12 का। मगर देखा ये गया कि क्योंकि सीरीज जो है वो डिफरेंट आई थी अलग अलग रीजन्स के अंदर, और जो सीरीज हमने इस चैनल पे डाली सॉल्व करके उसमें मोस्टली लोग जो थे वो उन लोगों का उस सीरीज में नहीं था। तो एज पर देयर रिक्वेस्ट दे सेंड मी देयर क्वेश्चन पेपर और उसको लेके आज हम आ रहे हैं। उसके आंसर की जो क्वेश्चन पेपर उन्होंने मुझे भेजा है एचएमजे सीरीज का सेट नंबर 4, जो कि मोस्टली लोगों का क्वेश्चन पेपर आया है। तो उसी की एमसीक्यू सीरीज आज सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। सारे 20 के 20 क्वेश्चन में कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं ये आपको पूरी वीडियो देखते देखते एंड तक पता लग ही जाएगा। जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और फिटनेस से रिलेटेड आने वाली कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में मिल जाए और मिस ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल पे। तो मैं, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन पेपर बाय मेल मिला तो इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है अपने लैपटॉप पे, और लैपटॉप की स्क्रीन से मैं इसके पेजेस ओपन करता रहूँगा और साथ साथ मैं ये डिस्कस करूँगा कि इसमें मेरे अकॉर्डिंग कौन कौन से जो हैं वो सही आंसर होंगे। तो ये जो जेपीजी है ये आ जाता है आपका क्वेश्चन पेपर का फ्रंट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि लास्ट सीरीज़ जो मैंने अपलोड किया था वो बिल्कुल अलग था। ये जो है ये है सीरीज़, आप देखेंगे तो यहाँ से एचएमजे सीरीज़ का सेट 4 है, कोड नंबर 75। देख लीजिए एक बारी, सीरीज़ एचएमजे कोड नंबर 75 का ये सेट है। तो इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे एमसीक्यू। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू। तो अगर आपको शायद यहां से क्लियर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 इज the competition organized outside the boundary wall of an institution are called, options are option A intramural, option B combination, option C extramural या फिर option D all of the above। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एक्स्ट्रामुरल। ऐसे कॉम्पिटिशन्स को एक्स्ट्रामुरल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज लेक टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज द, ऑप्शंस आर ए नॉकआउट, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी राउंड रॉबिन या फिर ऑप्शन डी कॉन्सोलेशन। तो लीग टूर्नामेंट्स को राउंड रॉबिन भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देन हम देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड को। क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो ये लिस्ट दी हुई है। लिस्ट 1 में क्या है, 1 है एनर्जी यील्डिंग, 2 बॉडी बिल्डिंग, 3 प्रोटेक्टिव या फिर 4 फाइबर, और लिस्ट 2 में है 1 कार्बोहाइड्रेट, 2 विटामिन, 3 सेलुलोज या फिर 4 प्रोटीन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्यों है ऑप्शन ए, मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए फर्स्ट जो है एनर्जी यील्डिंग, वो कार्बोहाइड्रेट से ही मैच करेगा। कार्ब्स से, सबसे कार्ब्स जो है वो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी आपका है। देन बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन के साथ लिंक करता है, प्रोटीन से मसल बिल्डिंग होता है। देन प्रोटेक्टिव यहाँ पे आ जाएगा विटामिन पे, विटामिन का रोल है प्रोटेक्ट करना। देन फाइबर इज अ सेलुलोज। तो यहाँ पे ये जो आंसर जो हो जाता है वो आपका हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए 1, 4, 2, 3 जिसमें लिखा हुआ है। तो जिसने ये करेक्ट कर लिया उसका ये सही हो गया। देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं खोल लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 यस, तो पेपर मेरे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 का, द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन आर। प्रोटीन के मेन सोर्स कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन ए फिश, मीट एंड एग्स, ऑप्शन बी ग्रीन वेजिटेबल, ऑप्शन सी व्हीट एंड राइस या फिर ऑप्शन डी सनलाइट एंड वाटर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फिश, मीट एंड एग्स। इससे हमें मेन सोर्स है प्रोटीन के, प्रोटीन अच्छा खासा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आसन्स कैन बी परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर द मील्स। तो कौन से आसन आप मील्स के बाद किया जा सकता है? ऑप्शन ए चक्रासन, ऑप्शन बी धनुरासन, ऑप्शन सी सुखासन या फिर ऑप्शन डी वज्रासन। तो ये मैंने जब अपनी योगा वाली रिवीजन सीरीज कराई थी और साथ ही साथ एमसीक्यू कराया था उसमें भी बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी वज्रासन। वज्रासन जो है वो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट अ रेमेडियल आसन फॉर ट्रीटिंग ओबेसिटी। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए वज्रासन, ऑप्शन बी ताड़ासन,
ऑप्शन सी त्रिकोण आसन, या फिर ऑप्शन डी अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ताड़ासन। ताड़ासन जो है उसका रोल ओबेसिटी के अंदर इतना अच्छा खासा नहीं है, वो हाइट इंक्रीज करने में, बॉडी स्ट्रेच करने में, फ्लेक्सिबिलिटी में ज़्यादा अपना रोल निभाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स, ये मेरे लैपटॉप में बीच में लाइन आ रही है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जैक्ट लिखा क्या है। तो बेसिकली क्वेश्चन 7 चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, कोई एक करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इज अ ब्रॉड term that includes, options are option A intellectual disability, option B locomotor disability, option C speech impairment, या फिर option D all of the above। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है 7th का एज पर माय ओपिनियन वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जिनको होती है उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम भी होती है, लोकोमोटर भी और स्पीच इंपेयरमेंट भी। इसका जो सेकंड ऑप्शन है, जो चॉइस है, वो देख लेते हैं। एसपीडी मीन्स स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, स्पेशल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, या फिर सेंसरी प्रोटेक्टिंग डिसऑर्डर। तो इसकी जो करेक्ट जो एग्जैक्ट फॉर्म है वो है दोस्तों ऑप्शन बी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये जो है इसकी करेक्ट फुल फॉर्म है। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं क्वेश्चन 7। अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि वो एक अलग पेज पे है तो उसको ओपन करना पड़ेगा मुझे। चलिए उसको ओपन कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 अभी आ गया है आपके सामने। ADHD, ADHD means, options are option A automatic deficit hyperactivity disorder, option B attention deficit hyperactivity disorder, option C attention disorder of hyperactivity, या फिर option D none of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एबनॉर्मल कर्व ऑफ द स्पाइन एट द फ्रंट इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्कोलियोसिस, ऑप्शन बी काइफोसिस, ऑप्शन सी लोडोसिस, या फिर ऑप्शन डी सोराइसिस। तो सोराइसिस तो स्किन प्रॉब्लम है, उसको अगर अलग भी कर दें, बाकी पर वाली तीनों स्पाइन की प्रॉब्लम है, जो कि इसमें करेक्ट आंसर है एज पर माय ओपिनियन ऑप्शन बी काइफोसिस। काइफोसिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन बो लेग्स देयर इज ऑब्लिक आर, options are option A wide gap between the knees, option B plain foot sole, option C knees colliding with each other, या फिर option D both legs curving inwards। तो इसका जो करेक्ट आंसर एज पर माय ओपिनियन है दोस्तों वो है ऑप्शन ए वाइड गैप बिटवीन द नीज। तो नीज में जो जिनके बोलेग्स होते हैं उनका गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वहीं जिनका नॉकनीज होता है उनका जो है वो कोलाइड करता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द वेट ऑफ मेडिसिन बॉल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इन अ बैरो टेस्ट इज रिस्पेक्टिवली, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 1 and 3 पाउंड, ऑप्शन बी 3 and 4 पाउंड, ऑप्शन सी 1 and 2 kg, या फिर ऑप्शन डी 3 and 4 kg। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आप लोगों ने भी पूछा, और मेरे को भी जहाँ तक पता है तो मेरे हिसाब से तो जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 and 3 पाउंड की जगह अगर 1 and 3 kg होता, जहाँ तक बैरो फिटनेस टेस्ट मैंने पढ़ा है या मैं जानता हूँ, उसमें 1 and 3 kg मेडिसिन बॉल होता है। 1 and 3 kg का ऑप्शन ही इसमें नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 11 में चारों ऑप्शन में से आपको शायद एडवांटेज इसका मिलेगा CBSE के थ्रू, जिनका भी ये सेट आया था, क्योंकि ऑप्शन गलत है तो आपको 1 नंबर जो है इसमें वो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है कि किसी बुक के अंदर या किसी ऑथर ने इसको बताया और इन 4 में से ऑप्शन होता हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट एज पर माई ओपिनियन ये चारों ऑप्शन ही इसमें गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज रॉकपोर्ट टेस्ट इज यूज टू मेजर, रॉकपोर्ट टेस्ट किस लिए कराया जाता है? रॉकपोर्ट टेस्ट कराया जाता है दोस्तों, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एंड्योरेंस, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी स्पीड, या फिर ऑप्शन डी एजिलिटी। तो एक एंड्योरेंस टेस्ट है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड्योरेंस, क्योंकि ये चॉइस क्वेश्चन है। तो चॉइस क्वेश्चन में नीचे इसके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है और सिट एंड रीच टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर, सिट एंड रीच टेस्ट किसको मेजर करने के लिए कराया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी मोटर फिटनेस, ऑप्शन सी एंड्योरेंस, या फिर ऑप्शन डी स्पीड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। सिट एंड रीच टेस्ट जो कराया जाता है वो फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए कराया जाता है। इसमें एक बॉक्स होता है जिसपे स्केल लगा होता है, उसके थ्रू आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी रेंज है उसको मेजर किया जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पेज को ओपन कर लेते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस हो चुके हैं अभी तक MCQ, वो दोस्तों हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट फाइल, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से।
तो ये क्वेश्चन नंबर 13 से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम जो है वो कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी क्वेश्चन काफ़ी कमेंट्स में पूछा गया कि इसका क्या आंसर है। तो क्वेश्चन है स्प्रेन इज एन इंजरी ऑफ द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मसल, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी जॉइंट या फिर ऑप्शन डी बोन। तो ये 13 क्वेश्चन जो आपका है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लिगामेंट। स्प्रेन लिगामेंट की प्रॉब्लम है, लिगामेंट में इंजरी होती है। और इसका चॉइस क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है लेसरेशन इज अ डैश। ऑप्शन ए इरेगुलर कट ऑन स्किन, ऑप्शन बी टिश्यू इंजरी, ऑप्शन सी स्वेलिंग या फिर ऑप्शन डी लिगामेंट इंजरी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है एज पर माय ओपिनियन वो है ऑप्शन ए इरेगुलर कट ऑन स्किन, उसी को लेसरेशन कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। द कैपेसिटी ऑफ मसल्स टू एब्जॉर्ब एंड कंज्यूम ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ऑक्सीजन इनटेक, ऑप्शन बी ऑक्सीजन अपटेक, ऑप्शन सी ऑक्सीजन गेन या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन ट्रांसफर। तो इसका आंसर बताने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोग सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरी एक वीडियो के अंदर मैंने इसका आंसर ऑक्सीजन गेन बताया। एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा था, रोज़ इतना एफर्ट कर रहा था, कुछ ना कुछ सीरीज MCQs के निकाल रहा था। और होता क्या है कि मुझे इसके साथ साथ अपनी जॉब्स भी देखनी है और काफ़ी सारी चीज़ों में कई बार आपके माइंड में कुछ चल रहा होता है और आप कर कुछ बैठते हैं। तो एक्चुअली करेक्ट आंसर इसका ऑक्सीजन अपटेक है, ऑप्शन बी। बट मुझे भी उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ और मैंने पता नहीं कब ऑक्सीजन गेन उस पर करेक्ट आंसर कर दिया। और बाद में जब मैंने कमेंट्स देखे तब मुझे लगा कि हाँ यार ये मुझसे गलती हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन अपटेक। जिन लोगों ने मेरी वजह से ऑक्सीजन गेन कर दिया, ऑब्वियसली मैं आपका एक नंबर तो नहीं लौटा सकता, बट आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और मैं दोबारा से इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखूँगा आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिस एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज द नेट फोर्स इंक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन इट्स। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी शेप या फिर ऑप्शन डी वॉल्यूम। तो ये दोस्तों एज पर माय ओपिनियन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मास। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स डैश द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए इज द सेम डायरेक्शन एज, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर टू, ऑप्शन सी ऑपोजिट, ऑप्शन सी इज ऑपोजिट टू या फिर ऑप्शन डी एट अ 45 डिग्री एंगल टू। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी ऑपोजिट टू। ऑप्शन सी ऑपोजिट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 16 क्वेश्चन यहाँ हो चुके हैं। हम लास्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट पेज पे जो बाकी हमारे 4 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं उसको खोल लेते हैं एक बारी। तो ये आ गया हमारे सामने लास्ट पेज, और ये पेज जो एक्चुअली मेरे पास आया, एक बच्चे ने भेजा, तो थोड़ा सा ब्लर है बट फिर भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा, शायद आपको क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर दोस्तों जो 17 क्वेश्चन है वो एक चॉइस क्वेश्चन है, और 17 क्वेश्चन का क्वेश्चन में पहला है एंडोमॉर्फिक्स, मेसोमॉर्फिक्स या एक्टोमॉर्फिक्स आर टाइप्स ऑफ। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बोन्स, ऑप्शन सी जॉइंट्स, ऑप्शन सी पर्सनालिटीज या फिर ऑप्शन डी मसल्स। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पर्सनालिटी के टाइप है। शेल्डन ने अपनी थ्योरी में 3 टाइप दिए थे, एंडो, एक्टो, एंडो और मेसोमॉर्फ। और इसका सेकेंड क्वेश्चन जो चॉइस में है वो है और ट्रेट लाइक इनसाइट इमेजिनेशन रिस्पेक्टिविटी टुवर्ड्स न्यू आइडियाज आर इन्वॉल्व विद। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ओपननेस, ओपन बी कंसाइंटियसनेस, ऑप्शन सी एग्रीबलनेस या फिर ऑप्शन डी एक्सट्रोवर्जन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो मेरे हिसाब से है वो है ऑप्शन ए ओपननेस। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। द सोर्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टीचर्स, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी सेल्फ या फिर ऑप्शन डी सिबलिंग्स। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन मींस इंटरनल मोटिवेशन। करेक्ट आंसर जो इसका होगा बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन सी सेल्फ। सेल्फ विल बी अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। वाइल एक्सरसाइज ऑन मल्टीसिम द टाइप ऑफ मैस्कुलर कंट्रैक्शन दैट अकर्स इन। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आइसोटोनिक, ऑप्शन बी आइसोमेट्रिक, ऑप्शन सी आइसोकाइनेटिक या फिर ऑप्शन डी एसेंट्रिक। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो मुझे लगता है वो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आइसोकाइनेटिक। करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग इज कॉल्ड। तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी एंड्योरेंस या फिर ऑप्शन डी एजिलिटी। तो इसको जहां तक मुझे लगता है या लगता है कि करेक्ट आंसर ही है ये ऑप्शन सी एंड्योरेंस। ऑप्शन सी एंड्योरेंस जो है वो है इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया। एमसीक्यू सीरीज को मैंने सॉल्व किया, जो कि सीरीज थी HMJ 4th सेट था, कोड 75। तो आई होप ये पेपर ज़्यादातर लोगों का आया है और इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कई लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में सब्सक्राइब किया, वीडियोस देखी और फिर अनसब्सक्राइब करके भाग गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस नहीं आएगी। फिजिकल एजुकेशन हो चाहे वो या फिर हेल्थ एजुकेशन हो, इससे रिलेटेड वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। चलिए इसके साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।